मेरे बच्चों का है क्लास 12। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है बेटा। वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना हो जाता है। दर्पण की त्रिज्या ज्ञात कीजिए बेटा। तो हमें यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। तो देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे सबसे पहले हमको दे रखा है अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता दे रखी है बेटा। ठीक है, तो देखिए कितनी दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अवतल, ठीक है, दर्पण की क्षमता बेटा। ठीक है, क्षमता हमें दे रखी है बेटा कितनी, m बराबर हमें दे रखी है -4, क्योंकि बेटा वास्तविक है। ठीक है, तो m बराबर कितना दिया गया, 4। अब बेटा देखिए m बराबर होता क्या है बेटा, -b/u होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे बेटा -4 बराबर -b/u। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर बेटा हो जाएगा 4u हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे हम लोग और उसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए तो हमारे पास फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है बेटा, फोकस दूरी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f बराबर बेटा 1/b प्लस 1/u हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैल्यू को फार्मूले में रख लेते हैं बेटा। देखिए क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/b प्लस होता है बेटा 1/u होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1/, देखिए b बराबर है 4u, तो यहाँ पे हम रखेंगे बेटा 4u प्लस बेटा ये हो जाएगा हमारे पास u। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4u, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि बेटा हो जाएगा 5/4u। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 1/f बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग f बराबर निकालें तो ये बेटा हो जाएगा 4u/5। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1 बेटा। ठीक है, अब आगे उसने बोला है क्वेश्चन में कि वस्तु को 3 सेंटीमीटर दूर ले जाने पर बेटा उसका जो आवर्धन है वो 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा वस्तु को 3 सेंटीमीटर दूर लेके जाएंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दर्पण से, ठीक है बेटा, दर्पण से वस्तु को 3, ठीक है बेटा, 3 सेंटीमीटर दूर दूरी पर ले जाने। ठीक है, तो देखिए बेटा नई वस्तु हमारे पास क्या हो जाएगी, तो इसको हम यू डैश नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा u+3 बेटा हो जाएगा। ठीक है, जबकि आवर्धन 3 गुना है तो बेटा m बराबर दे रखा -3 दे रखा है। ठीक है, फार्मूला फिर वही होगा -b/u बेटा। इस बार हमने डैश माना तो डैश मान लेंगे हम लोग। ठीक है, और बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, बराबर हमारे पास -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो देखिए बेटा b बराबर आ जाएगा b डैश बराबर -3u डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम लोग फोकस दूरी निकाल लेते हैं, तो देखिए हमारे पास कितनी आएगी बेटा, तो ये आ जाएगा 1/f डैश बराबर हो जाएगा 1/b डैश प्लस बेटा 1/u डैश। ठीक है, तो देखिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/b की वैल्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5, देखिए कितनी है बेटा 3u है, कितनी है बेटा 3u है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 3u, तो हम रखते हैं यहाँ पे 3u, और देखिए और कितनी दी गई बेटा 3u लिख लेते हैं हम लोग, माइनस सॉरी प्लस, और हमें देखा u, इसको ऐसे ही लिखेंगे डैश में। ठीक है, एलसीएम आएगा बेटा तो 3u डैश, तो इससे कैंसिल 1 प्लस u से u कैंसिल तो 3 बचेगा बेटा, तो कितना आ गया यहाँ पे 1/f बराबर बेटा आ गया 4/3u डैश। ठीक है, तो f बराबर हो जाएगा 3u डैश अपॉन में बेटा 4, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 3। अब देखिए बेटा ये भी हमारी फोकस दूरी है और ये भी हमारी फोकस दूरी है। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 3 से हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, समीकरण 1 व 3 से, तो देखिए बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3u डैश अपॉन u,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3u' ठीक है, 3u' और इसको हम लोग लिखेंगे तो देखिए कितना है बेटा, ये है 4u/5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल में 4u/5। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्रॉस, तो ये हो जाएगा 5×15u डैश बेटा, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना 4u, हमारे पास कितना है बेटा 4 है, जैसे हम लोग कितना है बेटा 4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4×16u बेटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा u डैश बराबर अभी हमारे पास कितना है यहाँ पे, u डैश बराबर है हमारे पास u+3। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 15 ब्रैकेट में u+3 हो जाएगा बेटा, बराबर में रहेगा हमारे पास 16u, ठीक है। गुणा करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 15u, ठीक है, प्लस का हो जाएगा 45 और इक्वल में रहेगा बेटा 16u। इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16u माइनस का बेटा 15u, तो बराबर हमारे पास हो गया कितना 45। तो u बराबर बेटा आ जाएगा हमारे पास 45 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग उठा के रख देंगे कहाँ, समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में रख दीजिए, या आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो। समीकरण 1 में रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ ना रखे, समीकरण 1 में रखेंगे बेटा, ठीक है। देखिए ये हमारे पास समीकरण 1 दिया गया, तो इसमें हम लोग वैल्यू को रखेंगे, तो समीकरण 1 से बेटा, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4u/5। तो हम लिखते हैं F बराबर 4u/ में बेटा 5। तो ये हो जाएगा बेटा u/5 और इंटू u की वैल्यू देखो बेटा कितनी निकाली 45। तो यहाँ पे हम रखेंगे 45, इसको काटेंगे बेटा तो ये कितना बचेगा 9 बचेगा, और 9 चौक कितना हो जाएगा 36। तो F बराबर बेटा कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। आपको R निकालना, R बराबर 2F। तो ये हो जाएगा बेटा 2×36 यानी 36×2 = 72 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया। किसी बच्चे को यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, तो आप सभी बच्चे कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं उसको आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।